हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और बिहार मद्य निषेध के लिए ये चौथा करंट अफेयर्स का वीडियो है। 3 वीडियो हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ये चौथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जिसका पूछने का संभावना ज़्यादा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। तो ये जो ब्रिक्स है ना, ये ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बन गया है इंडोनेशिया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछता है सीएसबीसी के द्वारा कि कोई संगठन दे दिया रहता है, ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें कौन देश शामिल हुआ है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बना है इंडोनेशिया। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए, इसका 19वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो रूस बन गया है। ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश रूस बन गया है। इसके अलावा नाटो से, तो इन नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड है और 32वां जो सदस्य देश है वो स्वीडन है। तो दोनों याद रखिएगा, 31वां है फिनलैंड और 32वां है स्वीडन, नाटो का। और एक है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो 187वां सदस्य देश है वो टोंगा है। और एक है एससीओ। ठीक है। इस संघाई कॉर्पोरेशन कुछ करके होता है, इसका फुल फॉर्म तो इसका एससीओ का जो 9वां सदस्य देश है वो ईरान बन गया है। ठीक है। यहाँ तक याद हुआ। ज्यादातर आप ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश याद रखिएगा इंडोनेशिया, नाटो का 31वां है फिनलैंड और 32वां है स्वीडन, आईबीसीए का 19वां है रूस, एससीओ का 9वां है ईरान। इसके अलावा याद रखिएगा कि एनडीबी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक के 9वां सदस्य देश है मिस्र, और इंटरपोल जिसका इंटरनेशनल पुलिस फुल फॉर्म होता है, तो इसका 194वां सदस्य देश है किरबाती। और एक है कॉमनवेल्थ। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ के 54वां सदस्य देश है मालदीव। ठीक है। इसमें बहुत सारे और भी नए देश जुड़े हैं, तो एक बार इस सभी को आप अपडेट कर लीजिएगा अपने तरीका से। चलिए आगे। कुछ युद्धाभ्यास से भी क्वेश्चन दिख जाता है, चाहे उसी को करेंट बनाता है या उसी को स्टेटिक समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो ये जो सूर्य किरण युद्धाभ्यास है ना, ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण युद्धाभ्यास हुआ था। एक अलावा याद रखेगा एक्वेरियन, तो ये जो एक्वेरियन युद्धाभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच में होता है। मित्र शक्ति, तो ये भारत के मित्र है श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति। इंद्र पूछे तो इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। मैत्री पूछे तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। इसके अलावा अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। शक्ति देखिए, मित्र शक्ति बोले तो भारत और श्रीलंका, लेकिन शक्ति बोले तो भारत और फ्रांस। इसके अलावा कोंकण भारत और ब्रिटेन, अजय वॉरियर और कोंकण दोनों है भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाला। इसके अलावा बीन बैक्स, तो बीन से वियतनाम, तो भारत और वियतनाम के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। याद हो जाएगा ना। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य, एक्वेरियन भारत और मालदीव के मध्य, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, लेकिन शक्ति बोले तो भारत और फ्रांस के बीच में। इंद्र भारत और रूस के बीच में, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में, अजय वॉरियर और कोंकण दोनों भारत और ब्रिटेन के बीच में, और बीन बैक्स भारत और वियतनाम के बीच में। एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया, तो निजामाबाद में बनाया गया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया, निजामाबाद में। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में 4 लोगों को दिया गया था। तो इस 4 लोगों में से चारों का आपको नाम बताना है। ठीक है। और उनका संबंध किस चीज से है इसको बताइएगा। कमेंट में आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितना आप रिवीजन करते हैं। अगला चलिए, भारत के 93वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो आरव डेंगला बना है। ये जो 93वां है, और 94वां पूछे तो मयंक चक्रवर्ती, और 95 नंबर का पूछे तो अरियाना घोष है। तो ये तीनों याद रखिएगा, 93वां है आरव डेंगला, 94वां है मयंक चक्रवर्ती, और 95 नंबर का है अरियाना घोष। ठीक। तो तीनों में से कोई भी एक दिख सकता है, क्रम से याद रखिएगा। 93वां आरव डेंगला, 94 मयंक चक्रवर्ती, 95 है अरियाना घोष। तीनों में से कुछ भी एक आ जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस जलवायु समझौता से बाहर कौन निकल गया। तो ये जो पेरिस जलवायु समझौता है ना, इससे अमेरिका बाहर निकल गया, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है कि 18वें नंबर के जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था 2025 में, इसे भुवनेश्वर में शायद इसका आयोजन हुआ था, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। 18वें नंबर का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 में हुआ था, इसका थीम क्या था, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यही इसका थीम था। अब देखिए याद रखिएगा,
कि छठा, ये देखिए क्रम है, ये ना कहिएगा कि आप लोग को दूसरा है। छठा बिमस्टेक का जो है बैठक या छठा बिमस्टेक के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो बैंकॉक में हुआ था। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। इसके अलावा तीसरा एआई एक्शन सम्मेलन 2025 कब कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। G7 51वां, अभी 52वां हो चुका है, तो 52वां आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये जो 52वां इसे ब्राजील में हुआ था शायद। तो G7 का जो 51वां नंबर का है वो कैना नास्कस में हुआ था। और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन पूछे 2025 तो रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ था। तो चारों याद हो जाएगा। छठा बिमस्टेक बैंकॉक में, तीसरा एआई एक्शन सम्मेलन पेरिस में, G7 51 नंबर वाला कैनास्किस में, और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 38वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल था, ये 38वां नंबर का राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था इसका आयोजन 38वें राष्ट्रीय खेलों का। और इसका शुभंकर था मौली, और इसका थीम था हरित खेल। ठीक है, तीनों फैक्ट याद रखिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था उत्तराखंड में, शुभंकर था मौली, थीम था हरित खेल। ये तो 38वां बताएं। 39वां का आयोजन कहाँ पे होगा? तो मेघालय में होगा, तो ये याद रखिएगा। आगे चलिए, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। इसके अलावा प्रोजेक्ट महादेव पूछे तो महाराष्ट्र के द्वारा, प्रोजेक्ट महादेवा पूछे तो महाराष्ट्र के द्वारा। अब देखिए बिहार के द्वारा कुछ योजना, जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये बिहार का है। इसमें बिहार सरकार 4 लाख तक लोन देती है 0% इंटरेस्ट पे। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार का योजना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये भी जो है बिहार सरकार का ही योजना है। इसमें अगर कोई लड़की जन्म लेती है तो 5,000 रुपया, अगर 12th पास करती है तो 25,000 रुपया, ग्रेजुएशन पास करती है तो 50,000 रुपया, ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दिया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं भत्ता योजना, तो इसके तहत बेरोजगारों को 1,000 रुपये 2 साल तक प्रति माह रुपया दिया जाता है। इसके अलावा बिहार महिला स्वरोजगार योजना, तो ये जो योजना है, इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपया बिना 10,000 रुपया डायरेक्ट खाता में डीबीटी के थ्रू डाला जाएगा। इसके अलावा 2 लाख तक उनको लोन दिया जाएगा 0% इंटरेस्ट पे। और एक है 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। ये 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए करेंट अफेयर्स का या कोई भी सब्जेक्ट का। तो पेड पीडीएफ अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा।